हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी कमेंट बॉक्स में आया कि सर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का समय चल रहा है, तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे। ये एक डर बना हुआ है, एक फियर बना हुआ है बच्चों के बीच में कि सर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, खासतौर पर बोर्ड प्रैक्टिकल, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है। तो इस डर को दूर करने के लिए आज हम लाए हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का कुछ की पॉइंट, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% यू फीस द टोटल मार्क 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। अब उसको कैसे आपको मैनेज करना है, कुछ मैंने आपको पॉइंट वाइज आपको मैं डिस्कशन करूंगा। आप इस चीजों को समझें, नोट डाउन करें और अपने फियर को, डर को दूर करें। अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का, तो ये 3 आवर्स का बैच वाइज, रोल नंबर वाइज, बैच वाइज एक दिन में 30 का बैच बनता है और हर बैच का जो टाइम वैल्यू होती है वो 3 आवर का होता है, 3 घंटे का होता है। और 3 आवर्स में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होता है। उस टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पे ही आपका काम आसान हो जाता है। अब उसको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि आपका स्कोर क्या है कि मुझे 30 में 30 नंबर गेन करना है, तो इसके लिए जो रिटन वर्क है, जो आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं, वो क्वेश्चन पेपर 3 प्रैक्टिकल के बेसिस पे होता है। पहला आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो कि 8 मार्क का होता है, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, मोर सॉल्ट का, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एंड सेकेंड हमारे 8 मार्क का होता है सॉल्ट एनालिसिस। और सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करते हैं कि जो आपके गिवन सॉल्ट है उसमें कैटायन और एनायन की क्या वैल्यू है, हम लोग सॉल्ट एनालिसिस से निकालते हैं। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है, जो 6 मार्क का होता है, वो हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें क्या अल्कोहल है कि फिनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6 मार्क की। और इसके बाद से जो हमारे एडिशनल जो होते हैं वो 4 मार्क आपका प्रोजेक्ट का होता है एंड 4 मार्क आपका वाइवा होता है। तो अगर मैं सबको ऐड करूं, 8 6 4 मार्क आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया एंड 4 हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो गया एंड 4 मार्क हमारा वाइवा का होता है। अगर टोटल ऐड करोगे तो 8 8 16 16 6 22 4 26 एंड 26 4 क्या हो गया, 30 मार्क। तो 30 मार्क को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये हमारा टाइट्रेशन का नंबर होता है, ये हमारा सॉल्ट एनालिसिस का हो गया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का हो गया, 4 मार्क प्रोजेक्ट हो गया एंड 4 मार्क वाइवा। और उसी की तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस पैटर्न्स डिजाइन किए जाते हैं। तो अगर मैं उसको इस तरीके से डिफाइन करूं कि हमें जैसे ही आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो और आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको करना क्या होता है, पहला आपका काम होता है कि जो फर्स्ट पेज आपको जो आंसर शीट मिलता है, अब आंसर शीट भी का डिस्प्ले भी आपको दिखाऊंगा कि आंसर शीट सीबीएसई से जो प्रोवाइड होता है उस पे आप क्या करते हो, क्योंकि हमें सीबीएसई प्रोवाइड करती है, उस फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट में आपका अटेंडेंस शीट होगा। उस अटेंडेंस शीट पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, रोल नंबर मेंशन होगा, सब्जेक्ट मेंशन होगा, डेट मेंशन होगा, ये सारी चीजों को फुलफिल करना है। और फुलफिल करने के बाद आपको फिर बाद में प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट फाइल को क्या करना होता है, सबमिशन करना होता है। क्योंकि जो आपने लैब मैनुअल बनाया, जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाया है, उसको आपको सबमिट करना होता है। क्योंकि आपके स्कूल में एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, सीबीएसई स्कूलों में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए सीबीएसई एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपॉइंटमेंट करता है। तो इनके सामने आपको लैब मैनुअल और प्रोजेक्ट फाइल को सबमिट करना होता है। उसके बाद से आपका क्या होता है, वाइवा होता है। वाइवा 10 से 15 मिनट के बीच में आपका प्रोसीड हो जाता है। अभी अलग बात है कि अभी 2 बच्चों के साथ 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट एक साथ भी वाइवा लिया जा सकता है। तो एक बच्चे को मानकर चले कि 10 से 15 मिनट का एक वाइवा होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से माहौल बनाया जाता है। तो पहले आपको एक अटेंडेंस सीट मिलेगा, सीबीएसई की सीट मिलेगी, जिसमें अपना नाम, रोल नंबर, नाम तो मेंशन नहीं किया जाता है, रोल नंबर मेंशन किया जाता है, डेट है, डे है, अपना रोल नंबर है, ये सारे मेंशन किया जाता है। अब ये कैसे आप इसको देख सकते हो, यहां मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, ये सीबीएसई का है और यहां पर रोल नंबर दिया हुआ है, यहां पर रोल नंबर है, डिजिट में है, वर्ड्स में है। अगर आपका रोल नंबर मान लो सपोज दैट ये मैंने मान लिया कि 23661839, तो इसको आपको लेटर के फॉर्म में लिखना होता है। आपको लेख, थाउजेंड, हंड्रेड में नहीं लिखना है। अगर 2 है तो 2, 3, 4, 5 आपको वर्ड के फॉर्म में राइट करना होता है। अच्छा, एग्जामिनेशन नेम क्या होता है? AISSCE प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो ईयर चलता है 24, 25 ये मेंशन कर सकते हैं। या और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री, जिसका कोड क्या होता है? 043 होता है। क्या होता है? 043। और आपने यहां पर अपना डे और अपना डेट मेंशन कर दिया, और जो मीडियम होगा वो हमारा क्या होगा? तो इस तरीके से जो सीबीएसई प्रोवाइड करेगा सीट, तो आपको इसी तरीके से आपको अपना डिटेल को फिल करना होगा। फिल करने के बाद से आपको और क्या क्या करने हैं इसको भी देखते हैं। ये हमारा पहला शेड्यूल हो गया। इस शेड्यूल में आपको टाइम कितना लगना है? 10 से 15 मिनट आपका टाइम लगेगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो मैं तो कहूंगा सबसे पहला काम आपको टाइट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि टाइट्रेशन में समय ज्यादा लगता है और थोड़ा सा लेंदी भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फियर का माहौल रहता है, डर जाते हैं, रीडिंग सही नहीं आता है। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए? टाइट्रेशन करना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना चाहिए। इसमें क्या करना होता है? इस टाइट्रेशन में आपका पहला काम होता है वेट को कैलकुलेट करना। जैसे अगर आपको ऑर्गेनिक एसिड मिला हो या मोर सॉल्ट मिला हुआ, वो आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सेट ए सेट बी मिला होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उस सॉल्ट को पहले वेट करना होगा। अब वेट करने के लिए आजकल मैनुअली और इलेक्ट्रिकल दोनों मशीन आ चुकी हैं, और हर स्कूलों में अधिकतर मैंने देखा है कोई भी केमिकल बैलेंसिंग यूज नहीं करता है, वेट मशीन से ही वेट कर लिया जाता है। तो आपका पहला काम क्या होगा? वेट कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आपको सॉल्ट मिलेगा, वेट कैलकुलेट करोगे। मैंने मान लिया कि इसमें 10 मिनट लग गया। फिर उसके बाद से आप क्या करते हो? सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हो। आप सॉल्यूशन को प्रिपरेशन कैसे करते हो? आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया, फिर उसमें आपने डिस्टिल वाटर ऐड किया और इसमें आपने सॉल्ट को ऐड किया। बहुत केयरफुली ढंग से करना होता है कि अगर कोई सॉल्ट छूट भी जाए और आपने डिस्टिल वाटर ज्यादा ही ऐड कर दिया तो आपका स्ट्रेंथ तो गलत हो गया, है ना। तो इसलिए आपको सॉल्यूशन को बहुत केयरफुली क्या करना है? प्रिपरेशन के फॉर्म में एक सॉल्यूशन बनाना होगा, ऑक्जेलिक या मोर सॉल्ट। ठीक है। इसके बाद से क्या करना होता है? हम इसको परफॉर्म करते हैं। ब्यूरेट होगा, नीचे कॉनिकल फ्लास्क होगा, कॉनिकल फ्लास्क में हम ऑक्जेलिक या मोर सॉल्ट का 20 ml सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं, और जो हमारा ब्यूरेट होता है उसमें कैमेनोफोर होता है, कैमेनोफोर से इसको टाइट्रेट करते हैं। तब तक टाइट्रेट करते हैं जब तक लाइट पिंक कलर का फॉर्मेशन ना हो जाए। और उस टाइट्रेशन करने के बाद से जो हमारे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएगी, जो लास्ट के जो 2 रीडिंग हो वो सेम होना चाहिए, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होना चाहिए। उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू या कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग से ही हम लोग वॉल्यूम डिसाइड करते हैं, और उस वॉल्यूम को डिसाइड करने के बाद से उसको राइट अप करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर परफॉर्मेंस करते हो उसमें मैंने मान लिया कि 45 मिनट लग गया, और इसको राइट करने पे हमने 15 मिनट मान लिया, तो टोटल हमारा टाइम यहां पर कितना कंज्यूम हो रहा है? यहां पर टाइम कंज्यूम हो रहा है, यहां पर जो टाइम कंज्यूम हो रहा है अप्रॉक्स मान के चला जाए 1.10 आवर्स, 1 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं अगर टाइम मैनेजमेंट की बात किया जाए तो। क्योंकि आपने वेट किया तो 10 मिनट लगा, और फिर ऑर्गेनिक मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने इसको परफॉर्मेंस किया, टाइट्रेट किया, और टाइट्रेट करने पर जो वैल्यू आई उसको आपने कैलकुलेट किया, वही घंटे में हो जाएंगे। तो पहला काम यह है कि आपको परफॉर्म करके इनकी वैल्यू को अपने आंसर शीट पर राइट करना है।
अब ये आंसर शीट किस तरीके से दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिसके बेसिस पे आप कर सकते हो। आपको जो m मिला है और वो m को यहां पर आपने क्या कर दिया, राइट कर दिया। यहां पे m/40 सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट मिला है, जिसका आपको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, उसके क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, KMnO4 के रिस्पेक्ट में। तो आपने इसका एपरेटस राइट किया, केमिकल यूज किया, आपका कलर क्या चेंज हुआ, एंड पॉइंट क्या है, इंडिकेटर क्या है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना है। और ये ध्यान देना है कि जो सीबीएसई आपको आंसर शीट प्रोवाइड करता है वो टोटल 6 पेज का होगा, और उसी 6 पेज में ही सारे आपके टाइट्रेशन या सॉल्ट एनालिसिस या फंक्शनल ग्रुप को राइट करना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद से इसका आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आपने कर लिया, और कैलकुलेशन के बगल में ही आप क्या किया, आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिया, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपको जो वैल्यूम आई, और उसको ऑब्जर्व करके आपने इसको कैलकुलेट किया, फिर आपने क्या निकाला, स्ट्रेंथ, और फिर आपने क्या राइट कर दिया, रिजल्ट राइट कर दिया। तो 1 से 1.5 पेज में आपका टाइट्रेशन का रिटन वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने आपको टाइट्रेशन वाली वैल्यू मैंने बता दी और कैसे राइट करना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो सेकंड टर्म आता है कि हम सॉल्ट एनालिसिस को कैसे फाइंड आउट करें। तो सॉल्ट एनालिसिस में पहला काम क्या करना होता है, डिटेक्शन करना होता है। डिटेक्शन किसका करना होता है, एसिडिक रेडिकल का करना होता है और बेसिक रेडिकल का करना होता है। अब ये एसिडिक बेसिक रेडिकल क्या है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो एसिडिक रेडिकल मतलब क्या हुआ, जो हमारा एनायन होता है, और बेसिक रेडिकल क्या होता है, जो कैटायन होता है। तो हम एनायन कैटायन को पहले हम लोग डिटेक्ट करते हैं, और उसके लिए बहुत सारे ग्रुप रिएजेंट है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इनके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और डिटेक्शन करने के बाद से हम लोग राइट अप करेंगे, इसको लिखेंगे। तो अगर आप डिटेक्शन और राइट अप करोगे तो आपके अप्रॉक्स 1 घंटे लग जाएंगे। 1 आवर्स में आपका सॉल्ट एनालिसिस हो जाना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट की बेसिस पे आपको करना चाहिए। अगर पहले हो जाए तो और अच्छी बात है। अब एक मान लो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्ट एनालिसिस में एनायन नहीं होता, कैटायन होता है, और एग्जामिनर भी कैटायन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछती, क्योंकि अब जो वाइवा के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही होता है। एग्जामिनर आते ही पूछेगा कि बेटा आपको क्या मिला, आप बोलोगे सर मुझे लेड मिला। आपको एग्जाम ने पूछा कि आपको क्या मिला, आपने बोला एल्युमिनियम मिला। तो एल्युमिनियम किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 3 में आता है। अगर एल्युमिनियम ग्रुप 3 में आता है तो आपने कैसे इसको फाइंड आउट किया, आपने क्या प्रोसीजर रूल किया, तो इसको मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर मान लो अगर आप एनालिसिस करना है तो पहला स्टेप हमारा क्या फॉलो करता है कि जो भी आपको गिवन सॉल्ट होगा, जो भी आपको सॉल्ट मिलेगा वो आपको ABCD या 1 2 3 के फॉर्म में आपको जो है आपको पेपर में या आप पैकेट के फॉर्म में मिलेगा। उस सॉल्ट को आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। अब पहला काम मैंने किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया। जैसे मान लो अगर आपको एग्जामिनर को बताना है, आप ऐसे बोलना कि सर हमने 1 पिंच सॉल्ट लिया इन द टेस्ट ट्यूब और मैंने 1 से 2 ml क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया। और जैसे मिक्स किया तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगा। और ज्यादा कंफर्मेशन करने के लिए हमने ग्लास रॉड को डाइल्यूट HCl में ऐड किया और यहां पर मैंने व्हाइट फ्यूम देखा जो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इससे कंफर्मेशन क्या हो जाता है कि इसमें ग्रुप 0 के कैटायन प्रेजेंट है। और ग्रुप 0 में कौन आता है, ग्रुप 0 में हमारे अमोनियम्स आते हैं। इससे पहले कंफर्मेशन हो जाता है कि सर इसके सॉल्ट में अमोनियम है। बाद में हम लोग कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं, नेचुरल रिएजेंट भी ऐड करते हैं जो ब्राउन रेडिश प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अच्छा, अगर मान लो सेकंड स्टेप की बात करें, मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैंने सॉल्ट को पहले मैंने डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया, अगर सॉल्युबल है तो वही ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर ये मान लो वो अगर हमारे डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो हम लोग डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए इट इज कॉल्ड ओरिजिनल सॉल्यूशन। और ओरिजिनल सॉल्यूशन ज्यादा ही बनाना है क्योंकि इसको सी से निकाल के आपको जो है प्रैक्टिकल करना है और इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या बनाया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया। अब प्लस हमने क्या ऐड कर दिया, डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया।
अगर मान लो मुझे 1 ml ऐड करना है, 1 ml यूज करना है, तो आप ऐसे समझ लो जो हमारे एक ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट का जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है वो 1 ml के इक्वल होता है। उतना ही आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को निकालना है और उसमें क्या ऐड करना है, डाइल्यूट HCl। जैसे आप डाइल्यूट HCl ऐड किया तो अगर व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया तो कंफर्मेशन के ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट प्रेजेंट है, ग्रुप फर्स्ट के कैटायन प्रेजेंट है, और ग्रुप फर्स्ट में मेनली क्या आते हैं, लेड 2+ आता है। अगर व्हाइट पीपीटी नहीं बनता है, नो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर ना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में इनके सॉल्यूशन में हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं। आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, एक कीप ऑपरेटस बना होता है, उस पाइप से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं। अब पास करने पर अगर येलो प्रेसिपिटेट बना तो आर्सेनिक बनने के चांसेस, अगर ये ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया तो उसमें क्यूप्रिक भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे क्यूप्रिक सल्फाइड बनाएगा और ये हमारे क्या बनाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड बनाता है, जिसका कलर येलो एंड ब्लैक होता है। जिससे कंफर्मेशन ये हो जाएगा कि इसमें ग्रुप सेकंड के कैटायन प्रेजेंट है। अच्छा, मान ये भी नहीं बना, ये भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, नो पीपीटी, उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर वही ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, 1 ml लेंगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में 1 पिंच ऐड करेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग जो है वो 5 से 10 ml ऐड करना है। जैसे आपने ऐड किया तो जेली लाइक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और उस जेली व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में जैसे आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे तो हमारा प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएगा, वो घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला, और चूंकि मैंने एसिड ऐड किया तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा। और उस रेड सॉल्यूशन में जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर आपने लिटमस डाला, तो ये हमारा क्या बनाएगा, ब्लू लेक टेस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी कंफर्मेशन हो गया कि इसमें ग्रुप थर्ड कैटायन प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, एल्युमिनियम 3+ है। क्या है, एल्युमिनियम 3+। तो आपको इसी तरीके से एग्जामिनर को बताना है कि एल्युमिनियम को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने ग्रुप 0 को फाइंड आउट किया, ग्रुप 0 नहीं अब्सेंट है, ग्रुप 0 प्रेजेंट नहीं है, अमोनियम उस सॉल्ट में नहीं है, तो हमने टेस्ट किया ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप फर्स्ट के भी कैटायन नहीं है तो हमने ग्रुप सेकंड को देखा, ग्रुप सेकंड नहीं मिला तो हमें ग्रुप थर्ड का भी टेस्ट करना होगा। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैटायन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो आपके एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस करना है तो पहला काम जो प्रॉब्लम आती है वो डिटेक्शन में आती है, डिटेक्शन को मैनेज करना है, और डिटेक्शन के बाद से अपने सीबीएसई के जो आंसर शीट कॉपी होगी उस पे आपको उसको लिखना है। लिखने के बाद से ये हमारा 2 जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक और सॉल्ट एनालिसिस, वो कंप्लीट होता है, और दोनों में लगभग 2 घंटे से 10 मिनट टाइम लगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल हो, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन किससे बनते हैं, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल से बनते हैं। तो थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल में क्या हो सकता है, या तो फूड टेस्ट होगा, जैसे स्टार्च को फाइंड आउट करना होता है, आपको जो है प्रोटीन में केसिन को फाइंड आउट करना होता है, या आपको क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन से भी रिलेटेड आपके जो होते हैं प्रोजेक्ट बनते हैं, ये आप क्वेश्चन बनते हैं। और थर्ड हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि अल्कोहल है कि फिनॉल है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है कि एमाइन है। लेकिन नॉर्मली हर सीबीएसई स्कूल में फूड टेस्ट या प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा यूज नहीं किया जाता। हम लोग यूज किसका करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट करने में करते हैं। और इसमें बहुत नॉर्मल है, आपको सारे लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिफ टेस्ट करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। अगर अल्कोहल फिनॉल की बात करें, इसमें सोडियम टेस्ट करते हैं, आयरन क्लोराइड का टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे आसान जो कोई टेस्ट होता है आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, वो आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट होता है। और इसमें मान लिया यहां पर मुझे 15 मिनट लगा, 15 से 20 मिनट मान लिया, तो अप्रॉक्स जो है जो हमारा जो टोटल टाइम लगा, वो टाइम लगा 230 आवर्स लगा। और जो वाइवा में लगा 10-15 मिनट, उसको काउंट कर लोगे तो आपको 3 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में इस क्वेश्चन को मैनेज करना है।
इस तरीके से अपनी आंसर शीट पर राइट करना है। और आंसर शीट के लिए ये मैंने आपको तरीका यहां पर दिखा दिया है। इस तरीके से आपको शीट फिल करना है, इस तरीके से सॉल्ट एनालिसिस को राइट करते हैं। क्या यहां पर हम लोग क्या किया, मैंने यहां पर मैंने एपरेटस मेंशन किया, केमिकल यूज किया, फिजिकल स्टेट को राइट किया, स्केलर राइट किया, सॉल्युबिलिटी। फिर मैंने दो कॉलम बनाया जाता है, एक में एक्सपेरिमेंट मेंशन करते हैं, दूसरे में ऑब्जर्वेशन है, थर्ड में इन्फरेंस है। और मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 2 से ज्यादा टेस्ट ना लिखना पड़े, एक मे बी और एक कंफर्मेशन टेस्ट। जैसे कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है देन हम लोग इसका रिएक्शंस को राइट करते हैं, और रिएक्शन के बाद क्या राइट करते हैं, रिजल्ट राइट करते हैं। क्योंकि आपको सीबीएसई जो सीट प्रोवाइड करती है वो आपको 6 पेज का ही होता है, उसी में आपको तीनों प्रैक्टिकल के पॉइंट को राइट करना होता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अब लास्ट में प्रॉब्लम आता है बच्चों का कि सर जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें किस किस चीजों का ध्यान देना है और मुझे क्या क्या पॉइंट देना है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसको भी मैंने एक आपको तरीका बताने की कोशिश की है कि पहला तो हमारा कवर पेज होना चाहिए। और कवर पेज में जो आपको टॉपिक मिला, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट जो टाइटल होते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखोगे तो 6 से 5-6 जो होते हैं वो पढ़ के प्रोजेक्ट टाइटल होते हैं। तो जो भी आपको टाइटल मिला हो उसका आपको क्या करना होता है, इमेज 1, इमेज जो होगा वो इमेज के फॉर्म में, वाटरमार्क के फॉर्म में इसको आपको पेस्ट करना होता है। अगर ये भी नहीं है तो स्कूल को लोगो लगा लो, आप स्कूल का लोगो लगा लो, ये जो टाइटल है उसका लोगो लगा लो, वो आपका पहला पेज होता है। और उसी पेज में आप अपना नाम और जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनका नाम राइट किया जाता है। फ्रॉम एंड टू जो भी मेंशन करना होता है उसको राइट करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसमें एम, या एम अलग पेज में मेंशन कर सकते हैं या उसी कवर पेज में स्टार्टिंग में आप एम को मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क मिला है उस प्रोजेक्ट का एम क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसको यहाँ पे एम में हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी स्कूल का इंटरनल एग्जामिनर का, एक्सटर्नल एग्जामिनर का यहां पर साइन का होता है। अगर स्कूल का स्टैंपिंग लग जाए तो और बेहतर है और अच्छी बात है। तो सर्टिफिकेट में आप अपने आप को प्रूव करते हो कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूं, ये हमारे प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर है, इनको मेंशन करना होता है। और साथ में आप वहां पे, यहाँ पर आप एग्जामिनर का और इंटरनल एग्जामिनर का, एक्सटर्नल एग्जामिनर का आप सिग्नेचर का ऑप्शन रखते हो, वहां पे साइन करते हैं। और थर्ड क्या होता है, फोर्थ हमारा पेज क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट का होता है। एक्नॉलेजमेंट में आप थैंक यू बोलते हो, अपने टीचर्स को करते हो, लैब असिस्टेंट को आप थैंक यू करते हो और ये दिखाते हो कि आपने मुझे बहुत हेल्प किया, आपने मुझे मौका दिया, वो एक्नॉलेजमेंट में मेंशन किया जाता है। इंडेक्स में वर्टिकल कॉलम बना होता है कि आपने हर पेज में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, फिर इसके बाद से थ्योरी होती है। और थ्योरी में आप हमेशा ध्यान देना, थ्योरी में जो पॉइंट पढ़ते हो वो एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के बेस होना चाहिए, क्योंकि आपके वाइवा इसी थ्योरी से बनती है। अच्छा, एपरेटस का पेज होना चाहिए, एपरेटस में जो भी आपने उससे रिलेटेड लैब में जो यूज हो सकता है उसको आप मेंशन करते हो, लिखते हो, या उसका आप इमेज दिखाते हो। ठीक है, फिर इसके बाद से आप क्या देखते हो, प्रोसीजर। जो भी आपको प्रोजेक्ट टाइटल मिला है वो अपने उसको परफॉर्म करने के लिए आपने क्या क्या मेथड यूज किया है, पॉइंट टू पॉइंट आप क्या करते हो, उसको आप प्रोसीजर के फॉर्म में लिखते हो। फिर ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया, इसकी जो वैल्यू है आपने किस फार्मूले पे लगाया वो आपने कैलकुलेट किया, वो कहा जाता है कि, और ये माना भी जाता है कि अगर रिटन वर्क में करते हो तो और बेहतर है। अगर जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो टाइप भी करा सकता है। फिर लास्ट में आता है रिजल्ट, और रिजल्ट से भी आपके वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं, तो रिजल्ट को बहुत ध्यान देना है, रिजल्ट को ध्यान देना है और थ्योरी वाले पॉइंट को ध्यान देना है। दोनों पॉइंट से आपसे वाइवा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर आपने इस थ्योरी को अपने पॉइंट वाइज जो आप कंक्लूजन निकालते हो उसका अलग पेज होता है। लास्ट में आप क्या यूज करते हो, बाइब्लियोग्राफी यूज करते हो। बाइब्लियोग्राफी में आपने सोर्सेज कहां से उठाया, आपने एनसीईआरटी बुक से उठाया, आपने लैब मैनुअल से निकाला, या आपने किसी वेबसाइट से आपने इसको सारी इंफॉर्मेशन को निकाले हो, वो सारा डिटेल हम लोग कहां देते हैं, बाइब्लियोग्राफी में देते हैं। तो अगर देखा जाए तो मिनिमम 14 पेज का तो प्रोजेक्ट फाइल होना ही चाहिए।
और उस 14 पेज में इस तरीके से अगर अरेंज करके अगर आप मेंशन करते हो तो 100% है आपका जो एग्जामिनर होगा वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क जितना सुंदर बनेगा, जितना बेहतर बनेगा, आपको उतना ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस देखता है। वो 5 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको एक इमेज बना लेता है कि हमारा स्टूडेंट कैसा होगा, और उसी के बेसिस पर आपको नंबर मिलती है। तो इस तरीके से ये मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम जो है अपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को डील करना है, अपने फियर को दूर करना है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये सारी की पॉइंट आपने नोट डाउन भी किया होगा, इसकी वैल्यू को आपने किस तरीके से मैनेज करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट है, वो सारा डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो हमारा सॉल्ट एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक के जो टॉपिक है, कैसे वाइवा का क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा डिटेल हमने पिछले वीडियो में आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसे वॉच करें, इसको देखें, नोट डाउन करें और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।